ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में ईडी को काले कारनामों से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले हैं। बड़ी खबर इस समय की आपको बता रहे हैं, ईडी के हाथ कई ऐसे फाइल लगे हैं जिनमें राजनीतिज्ञों और नौकरशाहों के नाम शामिल हैं। बड़ी खबर इस समय की आपको बता रहे हैं, मिल रही जानकारी के अनुसार ईडी को ये फाइल सोरेन परिवार के सीए जयशंकर जयपुरियार के यहां से मिले हैं। दस्तावेज प्रेम प्रकाश और अमित अग्रवाल के काले कारनामों का खुलासा कर रहे हैं, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। ईडी के हाथ जो दस्तावेज लगे हैं उससे पता चल रहा है कि प्रेम प्रकाश और अमित अग्रवाल मिलकर मनी लॉन्ड्रिंग करते थे और कई कंपनियों के साथ मिलकर मनी लॉन्ड्रिंग का ये खेल खेला जा रहा था। बड़ी खबर इस समय की आपको बता रहे हैं, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ती दिख रही है। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप और उन आरोपों की जांच पड़ताल के दौरान ईडी के हाथ कई महत्वपूर्ण फाइल लगे हैं, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। मिल रही जानकारी के अनुसार ईडी के हाथ जो फाइल लगे हैं वो कई राजनीतिज्ञों और नौकरशाहों से जुड़े हैं। मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित महत्वपूर्ण सबूत ईडी के हाथ लगे हैं और ये सारे फाइल्स, सारे दस्तावेज ईडी को हेमंत सोरेन के सीए जयशंकर जयपुरियार के यहां से मिले हैं, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। तो सीधे रांची का रुख करते हैं, सहयोगी राजेश तोमर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनसे जानते हैं कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, चौंकाने वाली जानकारी आ रही है। ईडी के हाथ कुछ ऐसे फाइल्स लगे हैं जो महत्वपूर्ण हैं और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े हैं, जिसमें राजनीतिज्ञ और नौकरशाह भी शामिल हैं। क्या जानकारी मिल रही है राजेश? देखिए दीपक, लगातार जो अमित अग्रवाल हैं वो काफ़ी करीब माना जाता सत्ता में और उसके जिम्मे में पूरे फंड का मैनेजमेंट हुआ करता था। उसके गिरफ्तारी के बाद लगातार पूछताछ चल रही है। जो रिमांड है, रिमांड की अवधि आज तीसरा दिन है। लगातार ईडी के जो अधिकारी हैं अलग अलग एंगल से पूछताछ कर रहे हैं। इसी बीच जो जयशंकर जयपुरियार है, जो कि कई लोगों के वो चार्टर्ड अकाउंटेंट रह चुके हैं और बड़ा एक जो पॉलिटिशियंस हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनके फाइल को ये मैनेज किया करते थे। ईडी के रेड में कई कुछ दस्तावेज मिले थे। अभी हाल के दिनों में जो दस्तावेज मिले हैं और जब उस पर क्रॉस चेक किया गया तो ये पाया गया कि जो अमित अग्रवाल हैं और प्रेम प्रकाश, जो कि फिलहाल जेल में हैं, वो दोनों के एक कंपनी में, जो एक हर्बल कंपनी है, उसमें जो दस्तावेज मिले हैं उसमें कुछ साक्ष्य मिले हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग का जो खेल है ये दोनों मिलकर उस खाते से किया करते थे और दोनों उस कंपनी में एक दूसरे को पावर ऑफ अटर्नी के जरिए कंपनी को मैनिपुलेट कर रहा था। ये तमाम जो जानकारी है वो ईडी के सूत्रों के हवाले से आ रही है। तो इसमें जो समझने वाली बात है दीपक, चूंकि प्रेम प्रकाश वो भी सत्ता का एक बड़ा खिलाड़ी था, जो अमित अग्रवाल हैं इनके बारे में कहा जाता है कि सत्ता से जुड़े कई लोगों के ये पैसों को मैनेज किया करता था। इसकी कई कंपनियां हैं और कलकत्ता इसका हेडक्वार्टर हुआ करता था। लेकिन अमित अग्रवाल रांची में ज्यादा ऑपरेटिव थे और उनके कई सत्ता में कई बड़े पहुंच वाले लोगों से उनकी जान पहचान थी। उसमें कुछ ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, कुछ पुलिस अधिकारी भी हैं। जब अमित अग्रवाल की जब गिरफ्तारी हो रही थी उस समय कई पुलिस अधिकारी उनको बचाने की कोशिश कर रहे थे। ईडी ने बजाबते एक प्रेस नोट जारी करके कहा था कि अमित के गिरफ्तारी में कुछ रुकावटें हैं, जिसमें कि कुछ ऐसे ब्यूरोक्रेट्स हैं और कुछ ऐसे पुलिस अधिकारी हैं जो अप्रत्यक्ष रूप से इनको बचाने की कोशिश कर रहे थे और प्रत्यक्ष रूप से बचाने की कोशिश कर रहे थे। देखिए ये संकेत है दीपक कि यहाँ पर जो गठजोड़ है, जो सिंडिकेट शब्द आता है, उसमें सत्ता से जुड़े चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हो, अधिकारी, वो सामने आया है कि ये पूरे खेल में तमाम कई शामिल हैं। जब पूछताछ होगी, कई जाहिर है कि जो सीटें हैं काफी दूर तक जाएंगे और साथ बैठे कई ऐसे लोग बेनकाब हो सकते हैं। बिल्कुल, कई राजनीतिज्ञों से जुड़े और नौकरशाहों से जुड़े फाइल हैं और ये जानकारी सामने आने के बाद स्वाभाविक तौर पर सियासी गलियारे में भी खलबली मची होगी। राजेश, बिल्कुल दीपक, देखिए आने वाले कुछ दिनों में आप देखेंगे कि यहाँ पे कई ब्यूरोक्रेट्स के घर खाते पड़ सकते हैं, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट्स मिले, जो दस्तावेज मिले हैं ये जयपुरियार के यहाँ, उसमें कैसे, चूंकि जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, जो दस्तावेज मिले हैं सीए जयपुरियार के यहाँ, उसमें कैसे कई ऐसे ब्यूरोक्रेट्स हैं जिसके फाइल को मैनेज किया करता था। देखिए जब पैसों की जब अवैध कमाई होती है दीपक, तो उन पैसों को ठिकाने लगाया जाता है, चूंकि वो कच्चा पैसा होता है। ऐसे में कई ऐसे पुलिस अधिकारी, कई ऐसे ब्यूरोक्रेट्स जो सत्ता में ऊपर के लेवल पे खेल खेल रहे हैं, उसमें चाहे ब्रोकर के लेवल पे प्रेम प्रकाश हो, चाहे फिर अमित अग्रवाल, अगर इनके पूरे खेल को आप समझें तो पैसों को कहीं ना कहीं हवाला के माध्यम से दूर भेजा जाता था। मनी लॉन्ड्रिंग के कुछ संकेत मिले हैं।
हैं। ऐसे में आने वाले समय में कुछ ताबड़तोड़ छापेमारी हो सकती है जिसमें कई ब्यूरोक्रेट शामिल हो सकते हैं। आज जैसे ही छत्तीसगढ़ में आज रेड चल रहा है, आने वाले समय में संभवतः झारखंड में भी इस तरह के रेड होंगे, क्योंकि जिस तरह से खेल खेले गए हैं यहाँ पर, उसके बाद ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में कुछ ऐसे टॉप ब्यूरोक्रेट्स हैं जो कि सत्ता में काफी चलिए, तो मनी लॉन्ड्रिंग के इस खेल में जितने भी खिलाड़ी हैं एक एक कर सब सामने आएंगे और सबका हिसाब किताब एजेंसियां जरूर करेगी। राजेश, कार्रवाई पर नजर बनाए रखें। फिलहाल इन तमाम अपडेट्स के लिए धन्यवाद।